फार्मटेक एशिया कृषि महाविद्यालय इंदौर में ये चतुर्थ बार कृषि मेला का आयोजन रखा गया है, जो कि लाला रामनगर पिपले आना रोड इंदौर पर स्थित है। एग्रीकल्चर कृषि महाविद्यालय के ग्राउंड पर जो भी किसान हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी प्रदर्शनी दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से ये एंट्री लेवल है। यहाँ पर किसानों का रजिस्ट्रेशन करके ये रिसिप्ट एंट्री गेट पास है। इस पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ग्राम और ज़िला, राज्य लिखकर यहाँ एंट्री बॉक्स पर एंट्री दी जाती है। ये जैसे ही यहाँ आप एंट्री करते हैं आप देखेंगे ये हेल्प डेस्क है। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, कोई समस्या हो तो। और ये इंस्टॉल चालू होते हैं। इंस्टॉल नेशनल एग्रो इंडस्ट्रीज़ का, उसके आगे रेना एग्रीको प्राइवेट लिमिटेड, उसके आगे जाधव लेलैंड का, सिम्सन कंपनी का। इधर यहाँ पर ये करतार ट्रैक्टर, जो कि हार्वेस्टर बहुत ही प्रचलित है, इसका इंस्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर करतार के 2 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। ये ग्रोविट का पूरा मल्चिंग, और इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शनी लगा रखी है, जहाँ पर छोटे छोटे बेड बनाकर इन्होंने मल्चिंग की पूरी संपूर्ण जानकारी दे रखी है। करतार का हार्वेस्टर, यहाँ पर ये योद्धा का दिया गया है। अब हम डोम 1 में एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ पर केबी बायो पेस्टिसाइड का इंस्टॉल लगा गया है, फिनोलेक्स 5 का। अब हम एंट्री एक साइड से करने वाले हैं। ये सिग्मा ऑटोमेशन का, उसके आगे डॉक्टर भास्कर टेक्नोलॉजी एग्रोटेक का इंस्टॉल लगाया गया है। उसी के जस्ट अपोजिट में बीएम जैन स्टील्स का लगाया गया है। यहाँ पर अमूल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, सागर फूड नेट और फ्लास्क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर इंस्टॉल लगाया गया है। kisan4u.com की ये पूरी टीम है, जो कि किसान को एग्रीकल्चर संबंधित सॉफ्टवेयर द्वारा पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। इसी के आगे चलते हैं तो ये BSF इंडिया लिमिटेड का पूरा स्टॉल है। यहाँ पर इनके सारे उत्पाद रखे गए हैं, जिसमें नए नए उत्पाद भी है, उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। इसी के आगे चलते हैं। सोना उगले मिट्टी कमर्शियल सीन बैग्स, इसमें आपको मछली पालन के जो वाटर सेट बनाए जाते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। यहाँ अमूल के पशु आहार की इंस्टॉल लगा गया है, जिसमें कि आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अमूल के बहुत ही डेयरी फार्म में बहुत ही प्रचलित उत्पाद आते हैं। उसके अपोजिट में पंजाब इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का स्टॉल लगाया गया है। यह एग्रीकल्चर का स्टॉल लगाया गया है, जो कि कृषि महाविद्यालय द्वारा लगाया जा रहा है। अभी कंप्लीट होने पर हम यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी से संपूर्ण जानकारी लेंगे। ये कृषिटेक प्राइवेट लिमिटेड सतारा महाराष्ट्र की जो कंपनी, इनके सारे उत्पाद का स्टॉल लगाया गया है।
अभी कुछ स्टॉल लगाना बाकी है, क्योंकि हम आज पहले दिवस स्टार्ट होने के पहले ही स्टॉल पर आ गए हैं, जिसके आपको संपूर्ण जानकारी हम सर्वप्रथम दे पाएँ, यह हमारी कोशिश है। फिनोलेक्स पाइप्स की सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। इसके आगे यहाँ पर जगदेव मशीनरी टूल्स, जिसमें कि जागरो, रोटावेटर्स और सारे ब्रांड है। यहाँ पर क्लाइमेक्स सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मछली पालन में सेट कैसे बनाते हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। ये है सुपर मॉम्स ऑर्गेनिक के उत्पाद, जिनकी आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर इस स्टॉल पर प्राप्त होगी। यहाँ पर कलश ब्रांड की कपास की खली के उत्पादों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि श्री अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ द्वारा स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर अब हम डोम 2 में एंट्री करेंगे। यहाँ पर 4 डोम बनाए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पर थर्ड है, ये थर्ड डोम है, और वो आगे 4th डोम है। और यहाँ पर कृषि की जानकारी देने के लिए एक मीटिंग हॉल भी तैयार किया गया है। हम अब सेकंड स्टॉल पर चलते हैं। डोम 2 में एंट्री करते ही यहाँ पर रेनोमैट्स का सेंट्रल में स्टॉल लगा है। उसके जस्ट साइड में आपको ओम गायत्री नर्सरी का स्टॉल लगाया गया है। आगे इनोवेटिव फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यहाँ पर सारे स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड सारी क्रॉप्स के प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। नहीं, हम पॉलिशर की तार बनाते हैं जो सपोर्ट के लिए यूज होती है। पॉलिशर के तार बनाए जाते हैं जो प्लांट सपोर्ट को यूज होती है। स्टैकिंग बैंड बोलते हैं, स्टैकिंग बैंड। अंबिका एग्रो कॉरपोरेट का यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, जिसमें कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। उसके आगे चलते ही नैनोबी बायो, उसके आगे कृषि जागरण, जो कि पत्रिका साप्ताहिक आती है या मंथली मासिक पत्रिका, जो कि कृषि की जानकारी प्रदान करते हैं, इनका स्टॉल लगाया गया है। इसी के आगे माइक्रोबैक्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉल अभी लगाया गया है। यहाँ पर फर्टिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नागार्जुना का एक उत्पाद है, यहाँ पर वाटर सॉल्युबल की सारी रेंज रखी गई है, इसकी जानकारी भी मिलेगी। यहाँ पर सल्फर मिल्स, अभी हम समय से पूर्व आने के कारण कुछ स्टॉल पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर स्टील्स, जो कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स तैयार करते हैं, इक्विपमेंट्स, जहाँ पर पावर स्प्रे, छोटे वाटर सप्लाई के लिए सारी जानकारी यहाँ पर यह प्रोवाइड करवाएंगे स्टील्स के बारे में। ये आगे एसडी वायर्स प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉल लगाया गया है, जो कि तार फेंसिंग और जैसे बीज भंडारण के लिए ये जो तार इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी सारी रोप्स ये कंपनी द्वारा बनाई जाती है, उसकी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। 42 नंबर के स्टॉल पर यहाँ कृषक दूध का स्टॉल लगाया गया है, जो कि मासिक पत्रिका या साप्ताहिक पत्रिका होती है। सूर्या रोशनी लिमिटेड, यहाँ पर ये सूर्य प्रकाश का ब्रांड ही है ना, सूर्य प्रकाश। हाँ, ये जो कि ट्यूबवेल के लिए बहुत ही प्रचलित, हमारे निमाड़ मालवा में बहुत ही प्रचलित ब्रांड है, इसकी जानकारी पर आपको मिलेगी। एक्मेमेट, इसके आगे दक्षा, उन्मन,
यहाँ पर एक्सबॉन का स्टॉल लगाया गया है। उसी के जस्ट सामने VNR नर्सरी प्राइवेट लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़, इसका स्टॉल लगाया गया है, जो कि वेजिटेबल में बहुत ही अग्रणी ब्रांड है। इसकी जानकारी भी हम आकर लेंगे। और लास्ट में ट्रू ड्रिप, ट्रू मल्च और ट्रू स्प्रिंकलर। अब हम डोम 3 में जा रहे हैं। ये अब हम डोम 3 में एंट्री ले रहे हैं, जहाँ पर सेंट्रल पर जैन एक्सट्री प्लास्टिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉल लगाया गया है। उसी के साइड में ARB बैरिंग्स, ये बैरिंग्स की कंपनी और इन्होंने कुछ मल्टीपर्पज़ ग्रीस भी बनाए रखे हैं। इसका स्टॉल लगा हुआ है। उसके जस्ट सामने फार्म कार्ट ऑनलाइन सर्विस का स्टॉल लगाया गया है। अजूका पाइप्स, अजूका रॉप्स इसका स्टॉल लगाया गया है। इसके जस्ट सामने नेहा एम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, इसकी स्टॉल लगाया गया है। जहां पर इसके जस्ट सामने बात करें तो सुपर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का ये स्टॉल लगाया गया है। आवाना किसानसुकी, इनका स्टॉल लगाया गया है। इसके जस्ट साइड में KVS प्लास्ट वर्ल्ड, जो कि कृषि उत्पाद में होने वाली कीटनाशक दवाइयों और सभी प्रकार की बोतलों का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। इसके जस्ट सामने नर्सरी में प्लांट तैयार करने के लिए कृषक साथ नवकार पॉलीफिल्म्स का स्टॉल लगाया गया है। और ये इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का स्टॉल लगाया गया है। IIL अनादि इंटरप्राइजेस, उसके जस्ट सामने स्टॉल लगाया गया है। नवकार पॉलीफिल्म्स, और उसके आगे चलते हैं तो प्रीमियर इरिगेशन एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर इसका स्टॉल लगाया गया है, जो कि ड्रिप इरिगेशन में काम करती है, सारे ड्रिप उत्पाद बनाती है। सेनेक्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसके आगे TJP ग्रुप, उसके जस्ट सामने एग्नेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इस प्रकार डोम 3 की भी अब हम डोम 4 में एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ पर JCB का स्टॉल लगाया गया है। यह एक डोम किसान संगोष्ठी के लिए बनाया गया है, जहाँ पर कृषि अधिकारी आकर संपूर्ण जानकारी कृषि संबंधित देंगे। यहाँ पर किसान भाई आकर उनके लेक्चर सुन सकते हैं और नई नई तकनीकी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा एरिया फूड जोन, फूड कोर्ट के नाम से बनाया गया है, जहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं। चाय, पोहा, कचौरी, आलू बड़ा, ब्रेड, इडली, सांभर, खमन, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल सकती है। अब हम डोम 4 में, जो कि लास्ट बचा हुआ है, इसमें एंट्री कर रहे हैं। इसमें फीडवेल मिनरल्स, इसके जस्ट सामने मध्याचल नर्सरी का स्टॉल लगाया गया है। ये एलोरा सीड्स का यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। यह दिव्य शक्ति जो कि अभी स्टॉल कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर फसल का ऐप जो होता है उसके स्टॉल लगाया गया है। GK प्लास्टो, कृषि गोल्ड, कृषि तहलका, ये फॉरजेन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड का, जारवी नर्सरी का, इसके एग्रोन्स का यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। उसके जस्ट सामने वीमेक्स क्रॉप साइंस का स्टॉल लगाया गया है। नगर निगम मां नर्मदा नर्सरी का यहाँ पर तैयारी चल रही है। ये कोकोपीट
उसके जस्ट सामने एलेक्सा, जो कि मोटर को चालू करने वाला एक आधुनिक यंत्र है, जिससे कि मोबाइल द्वारा मोटर बंद चालू की जाती है। उसी के आगे साई एग्रो का स्टॉल लगाया गया है। हम सेकंड रो में चल रहे हैं। यहाँ वरद क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड के कुछ उत्पाद रखे गए हैं। मेबी हनी, फार्म बंसी। उसी के जस्ट आगे बैरिक्स एग्रो साइंस प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉल लगाया गया है। उसी के आगे अंबिका एग्रो का स्टॉल लगाया गया है। एथिक्स वाटर कंडीशनर, इसका स्टॉल है। ये तिरुपति नर्सरी, जो कि बड़वा के पास स्थित है, उसका स्टॉल लगाया गया है। बालाजी नर्सरी का स्टॉल लगाया गया है। दित्य टेक्नो प्राइस का स्टॉल लगाया गया है यहाँ पर, जहाँ पर जानवरों को बचाने के लिए झटका मशीन तैयार की जाती है इनके द्वारा। उसी के आगे अक्षय इंटरप्राइजेस का स्टॉल लगाया गया है। और CCFI कोरोमंडल का आगे स्टॉल है। गारवे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड, यहाँ पर रोहित कृषि इंडस्ट्रीज का स्टॉल लगाया गया है। क्लियर जोन इंटरनेशनल, यहाँ पर क्लियर जोन का स्टॉल लगाया गया है। उसी के जस्ट सामने लूमसी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी का स्टॉल लगाया गया है। ये अनंत इरिगेशन धानुका, इसके द्वारा स्टॉल लगाया गया है। फार्मर प्रोडक्ट न्यूज़ रैलीज एग्रो का स्टॉल लगाया गया है यहाँ पर। ग्रीन रिलेवेशन, और इस तरह यहाँ पर क्रफको कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर उनके सारे उत्पाद रखे गए हैं, जैसे कि NPK कंसोर्टिया, NPK 2, लिक्विड एरिया, राइजोबियम, ये सारे चीज़ें, और इनकी कुछ वैरायटीज़ भी रखी गई है। ये आयातित DAP, यूरिया, ये सोयाबीन की किस्म है 2034, 2069, ये 12-32-16, और कुछ मैच की वैरायटी भी यहाँ पर प्रदर्शनी में रखी गई हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सिटी कंपोस्ट भी रखा गया है। इस प्रकार हमने आज संपूर्ण मेले का आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया है, जहां पर 4 डोम्स बने गए हैं और जितने भी स्टॉल है उनकी जानकारी देने की कोशिश की। जो भी किसान भाई यहां पर नहीं आते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकते हैं, और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप इस वीडियो को शेयर करके आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो यहाँ पर आने में असमर्थ है या फिर बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में रहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से वह भी देख पाएंगे। आपका अंत तक बने रहने के लिए सभी किसान भाइयों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत ही धन्यवाद।